देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में आज क्या सीखें में हम एक ऐसा आर्ट सीखेंगे जिसका नाम आपने सुना होगा, ओरिगामी। ओरिगामी अगर आपको लग रहा है कि आपने कभी नहीं की तो याद है आपको बचपन का टाइम जिसमें हम वो कागज़ की एक कश्तियाँ बनाते थे और फिर वो एक चीज़ बनाते थे, बीच में से फोल्ड करते थे एंड वो उसको दिन रात भी कहते थे। मुझे लगता है बहुत पुराने ज़माने की हूँ, मैंने तो बनाए हुए हैं एंड अगर आपने भी बनाए हुए हैं तो उसको ना एडवांस लेवल कर दें। ओरिगामी के नाम से एक आर्ट होता है, वो हम आपको करके दिखाने वाले हैं। यू वुड बी अमेज्ड कि एक फ्लैट पेपर से सिर्फ उसको फोल्ड करके क्या क्या बन सकता है। ओरिगामी दिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अकीला मुर्तज़ा अली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं अकीला? ठीक ठाक है, जैसे आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अकीला, पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी आपके काम से, दैट दीज वंडरफुल ब्यूटिफुल थिंग्स जो सिर्फ और सिर्फ पेपर से बनी है, ये आप कमर्शियली भी करती हैं, इनको बना के बेचती भी हैं? बेचती नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो मैं दे देती हूँ। They can also buy. They can and I can give it away. Okay, so you don't have a page जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें नहीं पोस्ट शो करती हूँ, बट नॉट सेलिंग। ओके, क्या नाम है आपके पेज का? अकीलाज ओरिगामी। क्या नाम है आपके पेज का? अकीलाज ओरिगामी। अकीलाज ओरिगामी। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ क्या हम बना रहे हैं, इसको आप कुछ करके दिखा रही थी। जी, ये रोटेटिंग निंजा स्टार है। रोटेटिंग निंजा स्टार बच्चों को बहुत मज़े का लगता है। दे लव प्लेइंग विद इट। ऑल द पीसेस इस तरीके से, और फिर हम इसको वापस जोड़ सकते हैं इस तरीके से। वाओ वाओ। और यहाँ पे सबसे मेरी फेवरेट चीज़, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमारी पूरी टीम जो है ना वो थोड़ी क्रेजी हो गई थी उसको देख के। ये एक फ्रॉग है। इस फ्रॉग पे अगर हमारा कैमरा जब फोकस करेगा तो मैं आपको इस फ्रॉग को मूव करके दिखाऊंगी और फिर अकीला हमें ये बनाना सिखाएंगी। ये इस फ्रॉक को कैसे आप बना सकते हैं आज हम सीखेंगे, तो वक्त ज़ाया नहीं करते। जी अकीला, क्या करेंगे अब इस फ्रॉक को बनाने के लिए? ठीक है, ये फ्रॉक बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है। स्क्वायर पेपर को हम हाफ़ कर देंगे। ये पेपर जो है रेक्टेंगल होना चाहिए फ्रॉक के लिए। ठीक है, ठीक है। और फिर हम इसको हाफ़, कोई भी दूसरा रेक्टेंगल नहीं चल सकता क्योंकि इसकी डायमेंशन स्क्वायर से ही निकलेगी, उसी सूरत में ये बन सकेगा। ठीक है। उसके बाद हमने इसको हाफ में फोल्ड कर देना है। ठीक है। हमारे पास सेंटर में लाइन आ रही है, इसको इस लाइन तक हमने ट्रायंगुलर फोल्ड करना है। ठीक है। और यही सेम स्टेप हमने दूसरी तरफ करना है। अब हमारे पास एक क्रॉस आ गया है, सेम स्टेप हम दूसरी साइड पे करेंगे। ठीक है, गौर से देखने वाली चीज़ है। यहाँ तक मुझे लग रहा है आसान है। आसान है बहुत। ओके। एक कागज़ चाहिए, उसका भी आधा आराम से हो जाएगा। उसके बाद पेपर हम टर्न कर देंगे और जो सेंटर लाइन है उसकी, हमारा पेपर की जो एज है वो हम सेंटर लाइन पे लेकर आएंगे इस तरीके से। और ये सेम स्टेप दूसरी तरफ जाएगा। ओके, ठीक है। अब इस पेपर को हम वापस राइट साइड करेंगे। हम सेंटर में प्रेस करेंगे ना तो ये साइड्स ऊंची आती हैं। वी ब्रिंग देम टुगेदर और ये फोल्ड कोलैप्स कर देंगे इस तरीके से। ये आपने काफ़ी तेज़ स्पीड के साथ किया है। अगर आप ये वाला प्रोसेस हमें ज़रा से ये वाला इधर से स्लो करती हैं। ठीक है, गौर से देखने वाली चीज़ है, उन्होंने बहुत जल्दी की है। अच्छा, ये हमारे पास क्रॉस है और एक लाइन है। ठीक है। सेंटर में हम जब इसको प्रेस करेंगे तो जो दो साइड्स की लाइन है वो थोड़ी सी ऊंची आएंगी। इसको हम साथ लेकर आएंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर फोल्ड बन जाएगा। तो अमेजिंग। ओके। तो स्क्वायर से, रेक्टेंगल से हमने स्क्वायर, फिर ट्रायंगल और वापस एक स्क्वायर शेप आ गया। ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास दो फ्लैप्स यहाँ पर हैं और दो फ्लैप्स यहाँ पर हैं। ठीक है। ठीक है। इससे एक सेंटर पॉइंट पे इस फ्लैप को हम लेकर जाएंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सही। और ये सेम चीज़ हम दूसरी साइड पे करेंगे। ठीक है। सेम स्टेप रिपीट होगा ऑन द अदर साइड। सही। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज क्या सीखें का जो ये हमारा सेगमेंट है ना, ये YouTube पे भी आ जाता है एक दिन में। सो अगर इस वक्त आपको लग रहा है ओ ये स्टेप तो मिस हो गया, क्या करें, आप YouTube पे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं फिर इसको। ठीक है। अब ये वाला फोल्ड जो हमने अभी किया था उसके साथ ये वाली एज, सेंटर एज को हम कोने वाली एज पे अलाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है। और ये सेम चीज़ यहाँ होगी। ये सेम स्टेप मैं यहाँ पे पहले ही कर चुकी हूँ। ठीक है। सही। क्योंकि हमें फ्रंट लेग्स बनाने हैं फ्रॉक के, तो इस वाले पेपर को एक साइड को हम
इस पॉइंट पे लेकर टच करेंगे। यहाँ पे ये टेक्निकल हो रहा है। और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट दिख रहा है, हम इसे यहाँ पे लेकर आएंगे। सही, ठीक हो गया। सही। अब इसको हम पलट देते हैं। ठीक, ठीक है। ये अब हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक है। सही। इस पीस को, राइट साइड को हम लेफ़्ट पे ले जाएंगे एक क्रीज बनाने के लिए। ठीक है। ये हमारा फ्रंट पॉइंट है। यहाँ से इस एज को हम सेंटर लाइन के साथ अलाइन करेंगे इस तरीके से। ओके। ये सेम चीज़ हम दूसरी साइड पे करेंगे। ये ऐसे। Awesome. ये जो बड़ा ट्रायंगल है, हम इसको ऊपर फोल्ड कर देंगे जितना जा सकता है। और मैं चाहती हूँ उसको हटाकर मैं ये साइड पे रखूँ ताकि आप देखें कि ये होने शेप वाला है बनेगा। थोड़ी देर में। जी, तो ये बड़ा ट्रायंगल हम ऊपर लाएंगे। इसका जो पॉइंट है वो सेंटर पे आना ज़रूरी है, तो साइड पे इस तरह उधर नहीं जा सकता। सही। ठीक है। उसके बाद हमारे जो साइड के फोल्ड्स हैं वो हम खोलने के बाद, ये बड़े ट्रायंगल में पॉकेट्स हैं 2। सही। ये इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा। ओके। ठीक है। क्योंकि हमें पेपर को लॉक करना है, हम ग्लू नहीं यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से पॉकेट्स और फ्लैप्स ओरिगामी में बनाए जाते हैं ताकि हम पेपर को आपस में लॉक कर सकें। एंड ओरिगामी का मतलब ये है कि सिर्फ पेपर की फोल्डिंग है, nothing कोई else is हाँ, happening. नो ग्लू। No glue. अब हमारा फ्रॉक का अगर बैक साइड देखें तो उसके ऊपर एक लाइन है, डिवाइडेड है ना पेपर। इसको हमने हाफ में फोल्ड किया। सही। और फिर ये जो बॉटम पार्ट है फ्रॉक का, इसको हमने वापस ऊपर की जानिब फोल्ड किया इस तरीके से। ऑलराइट। एंड अ फ्रॉग इज रेडी। फ्रॉग इज रेडी। Yes. इसको भी हम दबा कर करवा के देख सकते ओह नाइस, Again, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। यू कैन स्टिक आईज। ठीक है, जो मैं लेकर आई आईज बस इस पे स्टिक कर सकती हैं, लेकिन हाँ। एक बार जरा दोबारा से आप करके दिखाइएगा हमें। हम यकीन नहीं कर पा रहे कि ये जो चीज़ है ये एक्चुअली काम करती है। इट वर्क्स। ऑसम। मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ बहुत सारी और अमेजिंग चीज़ें। आप अगर आई स्टिक करना चाहें कर सकते हैं। कर दूँ? ठीक हाँ है। बिल्कुल आप कर दें। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। This is a dinosaur. This is a dinosaur. Oh my God! इसको ज़रा आप यहाँ गौर से देखें। डायनासोर है, ये एक फ्रॉक है। How amazing is that? और मैं जब तक आप यहाँ पे आई स्टिक कर रही हैं, मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ that this stand, ये भी आपने सिर्फ पेपर से बनाया है। सिर्फ पेपर से, विदाउट ग्लू। इसको आप गौर से देखें, इसमें ग्लू इस्तेमाल नहीं हुई है और ये पेपर से इन्होंने स्टैंड बनाई। ये चीज़ें तो है ही है ओरिगामी, बट ये जो स्टैंड है दिस इज़ ऑल्सो ओरिगामी। इट इज़ अनबिलीवेबल। और ये अच्छा, ये पेंसिल की मदद। जी, पेंसिल होल्डर। जैसे हम पहले ज़माने में नहीं क्विल से लिखते थे, तो इट्स अ होल्डर जिसमें आप पेंसिल या पेन बच्चे डाल सकते हैं। ओह अमेजिंग, दिस इज सो कूल। आप सिखाती भी हैं? जी, स्कूल में सिखाती हूँ। स्कूल में सिखाती हैं। और अगर कोई आपसे क्लासेस लेना चाहे, कोई प्राइवेट क्लासेस आप देती हैं? वो भी मैं करती हूँ। वो भी आप करती हैं। तो किस तरह से कांटेक्ट किया जा सकता है आपसे? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ ये है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और स्कूल में बच्चे बहुत पसंद करते हैं। दिस इज़ आवर टॉप, इट कैन एक्चुअली वर्क विद दिस। ओह नाइस, दिस इज अमेजिंग। अगेन इसमें कोई ग्लू नहीं है, सिर्फ पेपर की अटैचमेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई यूट्यूब से या कहीं भी जाके इंटरनेट पे सीखता है तो ऑफकोर्स को टाइम लगता है। सो डू यू रेकमेंड कि जब आपसे बाकायदा आंखों के सामने काम हो रहा होता है तो ज़्यादा जल्दी इंसान सीखेगा? ऑफकोर्स 1 to 1 का बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कितने टाइम से कर रही हैं? मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ। वो नज़र आ रहा है काम। बहुत अरसे से कर रही मैं हूँ। दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये क्या चीज़ है। ये बॉक्स है जो कि ओरिगामी का ही बना हुआ है, वाओ, विदाउट ग्लू अगेन। पूरा बॉक्स है और उसमें ये सारे स्टार्स हैं। वाओ, ये भी आपने पेपर को फोल्ड करके स्टार बनाए हैं? पेपर फोल्ड करके बनाए गए हैं। एंड कोई इसमें कोई स्टेंसिल, कोई मोल्ड, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ हाथ का सिर्फ कमाल। फोल्डिंग है, सिर्फ फोल्डिंग है, सिर्फ फोल्डिंग है। क्या हम ये स्टार देख सकते हैं कि ये स्टार कैसे फोल्ड किया होगा आपने? क्या हम देख सकते हैं? हाँ, इसके लिए मुझे पेपर की स्ट्रिप चाहिए होती है। अच्छा, पेपर की स्ट्रिप चाहिए। सही। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ये गिफ्ट बॉक्स के तौर पे भी आप किसी को दे सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। वाओ, ये इसी का लिड है।
अमेजिंग। इसमें आपने जो ये डिफरेंट पेपर्स यूज़ किए, क्या ये रैपिंग पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं? रैपिंग पेपर भी यूज़ करते हैं। जनरली ओरिगामी के अपने स्पेशलाइज्ड पेपर्स होते हैं जो डिफरेंट वेट के साथ आते हैं। मैं लेकर आई हूँ दिखाने के लिए सैम्पल के तौर पे। बिल्कुल दिखाइए। ठीक है, ये कलर्ड पेपर्स होते हैं। नॉर्मली इस वेटेज का जो पेपर है, इस थिकनेस का, वो कंटेनर्स के लिए यूज़ होता है ताकि वो स्टडी हो और आप बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये भी एक कंटेनर ही है। इस पेपर का साइज़ इससे डबल है। ओके। तो ये इस साइज़ का बॉक्स बना, ये डबल कलर्ड पेपर है। आप देख सकती हैं एक तरफ से प्रिंट ऐसा है, दूसरी तरफ से प्रिंट ऐसा है। अच्छा, ओके। तो ये कंटेनर है। इसका पेपर सिंगल साइडेड है, तो आपको ऐसा बॉक्स बनाएंगे जो सिर्फ इसका ये साइड दिखेगा। अगर आपको दो साइड दिख रहे हैं, पेपर की फोल्डिंग ऐसी है कि आगे और पीछे दोनों दिख रहे हैं, तब हम डबल साइडेड पेपर यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सही। यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये ना बहुत ज़्यादा, जैसे इन्होंने कहा, थोड़ा सा थिक है। स्क्रैप बुक पेपर। हाँ, स्क्रैप बुक पेपर वाला इसका है। और जैसे ये बुकलेट्स है ओरिगामी की, पेपर्स की, ये कहाँ से मिल सकती हैं? ये यहाँ नहीं मिलती, ये ऑनलाइन ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन ऑर्डर कुछ हो सकता है। ओरिगामी आपने लिखना और पेपर लिखना है, राइट? तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ब्रेक का टाइम है और ब्रेक पे मैं चाहती हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको शुक्रिया कर दूँ, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने का कि ओरिगामी आर्ट इतने अमेजिंग तरीके से कोई कर रहा है पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, और अब ना जाते जाते आप ज़रा इन फ्रॉग्स की एक को आप चलाइएगा, एक को मैं चलाती हूँ और इसी से हम आगे जाता है। किसका आगे जाता है आप भी देखिए। जो उन्होंने अभी अभी बनाया उसको मैं चलाऊंगी, मुझे लगता है इनका वाला आगे जाएगा। बट लेट्स सी, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद आयशा स्पिक में मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ आपको। अदब फेस्टिवल, जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए, इसको देखते देखते।